ट्रॉफी 2025 का पहला मैच जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पे होगा नेशनल स्टेडियम कराची के उस मैदान पर, जिसका बाउंड्री डायमेंशन आपके सामने है, साथ ही साथ पिच की पिक्चर जो कि पूरी तरह से बैटिंग फ्रेंडली है, जहां पर पिछले 6 ओडीआई मैचेस जो खेले गए 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जहां पर तेज गेंदबाजों को 54 विकेटें जो उन 6 मैचेस में मिली। पहली इनिंग के अंदर 28, सेकंड इनिंग के अंदर 26, तो स्पिनर्स को जो टोटल 28 विकेटें मिली, उसमें पहली इनिंग के अंदर 13, सेकंड इनिंग के अंदर जो 15 विकेटें मिली। और ये जो इक्वालिटी है दोनों इनिंग के अंदर फॉल ऑफ विकेट्स की, वो साफ साफ क्लियर करती है कि पिच तो बैटिंग फ्रेंडली है, साथ ही साथ बॉलर्स के लिए भी ज्यादा मौके यहां पर बनते हैं नहीं, जो बनता भी है पूरे मैच के दौरान रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो फैक्टर होता है वो होता है ड्यू का। सेकंड इनिंग के दौरान, जो कि ये डे नाइट मैच है, तो ड्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और उसका अपडेट आपको टॉस के बाद जहां पर भी आप मैच को देखेंगे वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, जहां पर सबसे पहले पाकिस्तान की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर 1 से 11 तक आपके सामने, जहां पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा बॉलर कितने ओवर की बॉलिंग करेगा। साथ ही साथ न्यूजीलैंड की टीम का भी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आप पूरा देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद जब आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में अपनी टीम बनाने के प्रोसेस में, और सबसे पहले देखते हैं तो मोहम्मद रिजवान और डेवन कॉनवे के रूप में दो सबसे बेहतरीन इन फॉर्म ऑप्शंस हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, जिनको हम सीधे टीम में लेके जाएंगे। लेकिन टॉम लेथम एक डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीमों में, जिनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो केवल एक हाफ सेंचुरी पिछले 5-7 मैचेस में दिखाई पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 25 मैच में 29 का एवरेज, और इस मैदान पर कराची के 7 मैच में जो इनका 40 का एवरेज है, वो इनको एक बेहतरीन ट्रम्प ऑप्शन बनाता है। लेकिन बैटिंग सेक्शन में चल करके देखें तो वहां से केन विलियमसन, डैरिल मिचेल और इसके अलावा फकर जमान, ये तीनों तो बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर बाबर आजम भी लगभग सभी की टीमों में होंगे। लेकिन बाबर आजम को ना लेकर के यहाँ पर एक बेहतरीन डिफरेंशियल ऑप्शन है विल यंग के रूप में, जिसका डेटा अगर आप देखें तो रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ और कराची के इस मैदान पर आंकड़े जैसे इनके हैं जो कि आपके सामने है, वो देख करके निश्चित रूप से इनको एक ट्रम्प बनाता है। फिलहाल हम इनको बाबर आजम को पिक ना करके ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे, जहां पर हमारे पास बेटर ऑप्शन मौजूद है, जहां पर आगा सलमान है, ग्लेन फिलिप्स है और माइकल ब्रेसवेल, जो अपनी अपनी टीमों के 5 से 7 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करके देंगे, शानदार फॉर्म में है। इसके अलावा सेंटरर जो पूरे 10 ओवर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे, इनको भी हम अपनी टीम में रखेंगे। और उसके अलावा एक ऑप्शन ऑलराउंडर में खुशदिल शाह का भी है, जिनको डिफरेंशियल के रूप में आप ट्राई तो कर सकते हैं। हालांकि इनका डेटा जो आप सामने देख पा रहे होंगे, चाहे वो रिसेंट फॉर्म हो, चाहे हेड टू हेड में न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, या इवन अगर हम देखें कराची के इस मैदान पर हो, तो वो बहुत अच्छे तो नहीं है। लेकिन इसी की वजह से इनको छोड़ते हुए सीधे बॉलिंग सेक्शन में चले तो वहां से शाहीन अफरीदी और मैट हेनरी, ये दो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कुछ डिफरेंशियल नाम ऐसे हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान के ये तीनों बॉलर्स जिनका रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके आंकड़े, और कराची के खिलाफ कराची के इस मैदान पर उनके आंकड़े आप देख सकते हैं वन बाय वन तीनों के, चाहे वो हैरिस राउफ हो, चाहे नसीम शाह हो, चाहे वो अबरार अहमद हो, जिसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन नसीम शाह ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ न्यूजीलैंड के भी ये 3 बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शंस हैं डिफरेंशियल, जिनका नाम है लोकी फर्गूसन, विल ओरूर को जेकब डफी, जिनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो तीनों का काफी शानदार है। हेड टू हेड में पाकिस्तान के खिलाफ इन तीनों के आंकड़े देखें तो लोकी फर्गूसन और विल ओरूर के आंकड़े बेहतरीन है। और इस मैदान पर कराची के इस मैदान पर आंकड़े देखें तो विल ओरूर के जो एक मैच में 4 विकेट है, वो इनको शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन बनाता है। लेकिन फिलहाल तो इनको हम टीम में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो टीम हमारी बन चुकी है प्री टॉस की, वो आपके सामने है, जिसमें 2 सबसे बेहतरीन सेफ कप्तान है, बस कप्तान के जो ऑप्शन है उनका डेटा आपके सामने है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3 ये डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन जिनको प्लेयर के रूप में भी और ग्रैंड लीग की टीमों में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप यूज